Hello students. So in this video we are going to discuss a important question. So let's read the question first. Let X be a compact metric space and f is a function from x to x such that graph of f is closed, then f is continuous. True or false? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जितने टर्मोलॉजी यूज हो रहे हैं उसके हम पहले मतलब समझ लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस या कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, इसके लिए क्या है, इसकी बहुत सारी जनरल डेफिनेशन होती हैं। जो टूल्स चाहिए हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हम डिस्कस करने चल रहे हैं। पहले कॉम्पैक्ट के लिए क्या करेंगे, एवरी सीक्वेंस in compact set has a convergent subsequence. नंबर एक। नंबर दो, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी की बहुत सारी डिफिनीशंस होती हैं। हम क्या यूज करेंगे, इफ एक्सन कन्वर्जेस टू एक्स देन एफ एक्सन कन्वर्जेस टू एफ एक्स। ये हम इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ये हम यूज करेंगे। थर्ड और क्या है, एक वर्ड यूज हुआ है ग्राफ ऑफ एफ। ग्राफ ऑफ एफ क्या होता है, एक्स और एफ एक्स, यानी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मतलब अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स टू एनी वाई सेट है तो हम डोमेन और कोडोमेन को ऑर्डर पेयर में लिखें तो उसी को बोलते हैं ग्राफ ऑफ एफ। ठीक, तो ये हो गई टर्मोलॉजी। हमारे पास टूल्स हैं जिसके थ्रू से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा। कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस दिया हमको, ग्राफ दिया है और ग्राफ क्लोज्ड है और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्या नहीं है ये प्रूफ करना है हमको। तो गिवन क्या है, ग्राफ ऑफ एफ इज क्लोज्ड इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस, ये हमको शो करना है। तो हमने जैसे बताया कंटिन्यूटी की डिफिनेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, let xn be a sequence converges to x in x to show fxn converges to fx। अब क्या है, हम इसको बाई कंट्राडिक्शन शो करेंगे कि हमको ये शो करना है, अगर ये शो हो गया तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो हम ये मानते हैं इफ़ पॉसिबल लेट fxn डज नॉट कन्वर्ज टू fx। अब इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। तो अब हम एक टेक्निक और देख लेते हैं जो हम यूज करने वाले हैं इसमें। इफ ए सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेस टू एक्स, तो इसका अपसाइलन एंड डिफिनीशन क्या होता है वो हम देखते हैं। वो क्या होता है, फॉर ए गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्सन माइनस एक्स लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। ये होता है जब एक्सन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा हो। अब क्या है, हमें अगर एक्सन डज नॉट कन्वर्जेस टू एक्स तो इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब हुआ इसका हम निगेशन लिखेंगे कि ये निगेशन क्या हुआ, कि ये लिमिट कन्वर्ज ना करने का निगेशन क्या होता है। तो वो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए अपसाइन ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट small n naught such that greater than n x n naught minus x is greater than epsilon। मतलब क्या हुआ इसका निगेशन, फॉर ऑल का क्या हो जाता है, फॉर इच देयर एग्जिस्ट, यहाँ क्या था देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर जिससे बड़े के लिए, यहाँ पे क्या आ गया फॉर ईच नेचुरल नंबर के लिए हमें एक एन नॉट मिलेगा जिसमें ये इनक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इस अगर ऐसा कुछ भी हमको मिल जा रहा है कंडीशन को तो हम बोलेंगे एक्सन डज नॉट कन्वर्जेस टू एक्स। ठीक, अब ये चीज़ हम यूज करेंगे। तो ठीक है, अब उसी टेक्निक को हम लोग चलना है इसमें अप्लाई करना है। तो क्या है, हमने ये मान लिया कि एफ एक्सन जो है वो एफ एक्स पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है इफ़ पॉसिबल बाई कंट्राडिक्शन। हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट एन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच एन such that there exists a small n not greater than n such that this inequality hold. We mark it equation 1. So also note that
एफ एक्स एन इज ए सीक्वेंस इन एक्स, और एक्स क्या दिया हमको, कॉम्पैक्ट, और हमने बताया था कॉम्पैक्ट की डिफिनेशन क्या है, एफ एक्स एन है जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हमने मान लिया जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है एफ एक्स एन के विच इज कन्वर्जेंट टू वाई, और एक्स एन एक्स पे जाएगा। क्यों, अगर एक्स एन एक्स पे जा रहा है तो उसका कोई भी सब सीक्वेंस लेंगे वो भी एक्स पे ही जाएगा, तो एक्स एन के भी एक्स पे जाएगा। तो बाय डिफिनीशन ऑफ ग्राफ क्या होगा, एक्स एन के एफ एक्स एन के, ये ग्राफ ऑफ एफ में बिलोंग करेगा, ये सीक्वेंस इन ग्राफ ऑफ एफ में होगा। तो हमें क्या दिया है, ग्राफ एफ जो दिया है वो क्लोज्ड है, मतलब जो इस कन्वर्ज जो सीक्वेंस है और जो कन्वर्ज करेगा वो पॉइंट भी एफ में जाएगा। तो बाय डिफिनीशन ऑफ ग्राफ एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, यानी एफ एक्स एन के कन्वर्ज टू एफ एक्स इन एक्स। एफ एक्स एन के क्या है, एफ एक्स एन का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस क्यों मिला हमको, क्योंकि यक्स हमें कॉम्पैक्ट दिया हुआ था। ठीक, अब इस कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ, फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए नॉट सच दैट डी ऑफ एफ एक्स एन के कॉमा एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। अब आप ये इक्वेशन 2 है, इसको और इक्वेशन 1 को आप नोटिस करिए। ये क्या बोल रहा है कि आप कोई भी एन चूज करोगे तो हमें एक एन नॉट मिलेगा, जिसके बाद डी एफ एक्स नॉट और एफ एक्स के जो डिस्टेंस है जो मेट्रिक लगाएंगे वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आएगा। और यहाँ क्या बोल रहा है, हमें एक एन नॉट मिलेगा, कैपिटल एन नॉट नेचुरल नंबर में, जिसके बाद एफ एक्स एन के कामा एफ एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन होगा, जो कि ये एक साथ पॉसिबल नहीं है। मतलब इसे आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ एक सब सीक्वेंस है। मतलब क्या हुआ, अगर इस चीज़ जो एक्स, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स एन के होगा, वो सबसेट ऑफ एक्स एन का ही होगा, कोई कोई टर्म ही होगा, एक्स एन के कोई एन का ही मेंबर होगा, कोई सब सीक्वेंस है। तो अगर ये एन नॉट कोई मिल रहा है हमको इस कंडीशन के साथ, तो मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे एक्स एन 5 ले लेते हैं और एन 5 इज ग्रेटर देन एन नॉट, तो बाय दिस कंडीशन क्या मिलेगा हमें, हर एक एन के लिए, अब हम एन नॉट को एन ले लेते हैं, एक एन नॉट मिलेगा जो ग्रेटर देन एन नॉट होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ से आ रहा है डी एफ एक्स एन एफ एक्स इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, और यहाँ से आ रहा है लेस देन एप्सिलॉन, जो कि ये कंट्राडिक्शन है। तो हमने जो माना था एफ एक्स एन के कन्वर्जेंट टू एफ एक्स, ये सही होगा, क्योंकि हमने यहाँ माना था कि इफ़ नॉट कन्वर्जेंट तब हमको कंट्राडिक्शन मिला। तो एफ एक्स एन के एफ एक्स कन्वर्जेंट गया और एफ कॉन्टिन्यूस हो गया। सो ये हमारा ट्रू है। ठीक, अब इस पर रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि ये तो एक क्वेश्चन हुआ, और इसमें जैसे हमने देखा कॉम्पैक्टनेस दिया है मेट्रिक की, फंक्शन एक्स टू एक्स है और ग्राफ ऑफ एफ क्लोज दिया है, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस। व्हाट अबाउट कन्वर्स, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा कि नहीं होगा, और अगर हम कॉम्पैक्टनेस एक्स से हटा दें तो क्या रिजल्ट पे फ़र्क पड़ेगा, अगर हम फंक्शन एक्स टू एक्स की बजाय एक्स टू वाई ले जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हमें एक्स कॉम्पैक्ट चाहिए या वाई कॉम्पैक्ट चाहिए या दोनों चाहिए। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और इनके सॉल्यूशंस भी सिमिलर वे में जाएंगे। जहाँ जो कंडीशन नहीं मिलेगी उसका हमें या तो काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा या कोई और टेक्निक मिलेगी प्रूफ करने की। तो इन जनरल क्या है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, एफ एक फंक्शन है एक्स टू वाई, ग्राफ ऑफ एफ, इसको हम जी एफ से नोट कर रहे हैं, ग्राफ ऑफ एफ, एक्स एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जी ऑफ एफ इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस। ये सही है या गलत है ये हमको पता नहीं, ये हम चेक करना चाह रहे हैं ये कंडीशन विद एक्स एंड वाई के साथ। इफ एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट एंड लेट्स से वाई इज कॉम्पैक्ट, तो क्या ये होल्ड करेगा नहीं करेगा, जी एफ एफ क्लोज एफ कॉन्टिन्यूस होगा और उसका कन्वर्स होगा कि नहीं होगा। तो एक्स के लिए हमें कंडीशन कुछ नहीं चाहिए, ये एस, ये सही है, ये ऐसा होगा, ये कंडीशन होल्ड करेगी इसके लिए। इफ़ वाई इज नॉट कॉम्पैक्ट देन, तो आप अभी पीछे नोट करिएगा, यहाँ पे हमने प्रूफ में क्या यूज किया था, एफ एक्स एन इज ए सीक्वेंस इन एक्स इज कॉम्पैक्ट, इसका हमने प्रूफ में यूज किया। एफ एक्स एन कहाँ का एलिमेंट होगा, रेंज सेट का एलिमेंट होगा,
यानी जब हम फंक्शन एफ एक्स टू वाई ले रहे हैं तो एफ एक्सन हमारा कहाँ का मेंबर होगा, वाई का होगा, यानी वाई का कॉम्पैक्ट होना ज़रूरी है, तभी हम आगे प्रोसीजर फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या मिला कि अगर वाई कॉम्पैक्ट नहीं है तो जी ऑफ एफ क्लोज्ड है, तो हम एफ कॉन्टिन्यूस से कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या होगा, नीड नॉट, मतलब ये कंडीशन होल्ड हो कोई ज़रूरी नहीं है। इफ़ बोथ आर नॉट कॉम्पैक्ट ऑब्वियसली नीड नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे होगा। अब एक क्वेश्चन और है, इफ़ एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस कैन इट बी पॉसिबल जी एफ इज क्लोज्ड। अगर हमने क्या बताया कि जी ऑफ एफ अगर क्लोज्ड है, प्रूफ किया, तो एफ इज कॉन्टिन्यूस, ये प्रूफ किया। अगर वाई कॉम्पैक्ट है तो ठीक। अब हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या जी एफ क्लोज होगा नहीं होगा, ये आप लोग खुद से करिए। ये एक अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल सकता है या एक अच्छा सा प्रूफ मिलेगा आपको, जो हमने बताया उसी तरीके से इसको करना है। और जो ये रिजल्ट है यहाँ पे, ये वाला कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस दिस, तो ये जो रिजल्ट है ये इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है, इसका कन्वर्स भी आप लोग प्रूफ करिए और इसका रिजल्ट ईजी है और इसका प्रूफ भी ईजी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।